तो प्रश्नावली 3H का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या दिया गया है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक 24 रुपये में बेचकर उतने ही प्रतिशत लाभ कमाता है या उठाता है जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझो और उसके बाद फिर हल करते हैं। एक कोई दुकानदार है जिसने किसी पुस्तक को 24 रुपये में बेच दिया। अब जब 24 रुपये में उसने उस पुस्तक को बेचा तो बेचने पर उसे उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने रुपए में पुस्तक को खरीदा था। यानी जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था उतने ही प्रतिशत उसने लाभ कमाया। मतलब अगर 20 रुपये में खरीदा था तो 20% लाभ कमाया, 30 रुपये में खरीदा था तो या 18 रुपये में खरीदा था तो 18% लाभ कमाया, अगर x रुपये में खरीदा था तो x% लाभ कमाया उसने। ठीक है, तो हमें आपको बताना है कि पुस्तक को उसने कितने रुपए में खरीदा था। क्रय मूल्य मतलब उसने उस पुस्तक को कितने रुपए में खरीदा था। क्रय मूल्य का मतलब जितने रुपए में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, विक्रय मूल्य मतलब जितने में हम उसको बेचते हैं। और एक फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ का। किसी भी वस्तु को बेचने से जो प्राप्त लाभ उसका प्रतिशत, या कह सकते हैं प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य। याद रखिएगा ये फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, और ऐसे ही प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम माना पुस्तक का क्रय मूल्य, कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य मतलब जितने रुपए में हमने पुस्तक को या उस दुकानदार ने पुस्तक को खरीदा था वो कितना है? x रुपए। कितना ले लीजिए? x रुपए। तो जब किसी पुस्तक को x रुपए में खरीद कर 24 रुपए में बेच दिया गया तो बताइए लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर होता है जितने रुपए में आपने वस्तु को बेचा है यानी कि विक्रय मूल्य, और उसमें से घटा देंगे जितने में मैंने खरीदा है यानी कि क्रय मूल्य। शायद साइड वाला कट रहा हो। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु को मैंने 10 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच दिया तो हमको लाभ होगा। 10 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेचा, कितना लाभ हुआ? तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, जितना आया वो लाभ है। कितना रुपए? 5 रुपए। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां पर अगर पुस्तक को x रुपए में खरीद करके 24 रुपए में बेच दिया गया तो लाभ कितना हुआ? पुस्तक को बेचने पे प्राप्त लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आ जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य, कितने रुपए में बेचा था? 24 रुपए। क्रय मूल्य कितने में खरीदा था? तो ये टोटल आ जाएगा 24 माइनस x, इतना उसको लाभ मिलेगा। समझ गए? बोलो अब क्या करेंगे? अब यहां पर आपको लगा देना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। ठीक है ना। देखो प्रतिशत लाभ कितना होगा? उसने बताया है कि प्रतिशत लाभ जो है उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया है जितने रुपए में उसने पुस्तक को खरीदा था। यानी कि प्रतिशत लाभ कितना होगा? जितने रुपए में पुस्तक को उसने खरीदा था। और मैंने यहां माना है कि पुस्तक कितने रुपए में खरीदा गया? x रुपए में। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ कितना होगा? क्रय मूल्य, यानी जितने में वस्तु खरीदा गया, जो कि कितना माना गया है? x। तो प्रतिशत लाभ की जगह पर क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य जो कि कितना है? x बराबर लाभ। समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रतिशत लाभ की जगह मैंने कितना लिख दिया? यस। प्रतिशत लाभ किसके बराबर होगा? क्रय मूल्य। क्या हो? क्रय मूल्य मैंने किसके मान लिया? कितना मान लिया था? x रुपए। तो प्रतिशत लाभ बराबर x बराबर लाभ। लाभ कितना है? ये इतना 24 माइनस x, और गुणे कितना? 100, और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पुनः क्या है? x रुपया। अब त्रिछा गुणा कर दो। x का x में x स्क्वायर बराबर 100 का अंदर गुणा कराओ, 100 का 24 में 2400, फिर 100 का माइनस x में माइनस 100x। इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 100x इधर आएगा तो प्लस 100x, और प्लस 24 इधर आएगा तो माइनस
2400 बराबर 0। ये बन गया एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया है? द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को आप क्या करिए? गुणनखंड करो। बहुपद वाले चैप्टर में किए थे, दो घात वाले बहुपदों का क्या? गुणनखंड। तो आप इसका भी क्या करो? गुणनखंड करो। गुणनखंड करो, कितना आ रहा देखो, 120 गुणे 20 में तोड़ेंगे तो कितना? 12 दूना 24, 100 आ जाएगा। और 120 में से अगर 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। चलो इसके हिसाब से इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 100 को लिख सकते हैं 120 माइनस 20, और पीछे यक्स माइनस 2400 को क्या लिख सकते हैं? 120 गुणे 20 बराबर 0। अब ये यक्स स्क्वायर प्लस का अंदर गुणा कराइए, प्लस 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 120 का पीछे यक्स में 120 यक्स, प्लस माइनस माइनस 20 का यक्स में 20 यक्स, माइनस 120 गुणे 20 बराबर 0। इन दोनों में से यक्स कॉमन होगा तो क्या बचेगा? यक्स प्लस 120। इन दोनों में से माइनस 20 कॉमन होगा, ठीक है ना? तो क्या बचेगा? यक्स प्लस 120 बराबर 0। अब दोनों में से कॉमन हो जाएगा, ठीक है? यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। देखिए दोनों में से कॉमन हो जाएगा, यक्स प्लस 120 बचेगा कितना? यक्स माइनस 20, यक्स माइनस 20 बराबर 0। गुणनखंड हो गया। एक एक खंड के को जो 0 के बराबर लिख लो। जब ये वाला खंड यक्स माइनस 20 बराबर 0, तब यक्स बराबर कितना आएगा? माइनस 20 उधर जाएगा, प्लस 20, ठीक है ना? यही आपका क्या है? आंसर होगा। अर्थात पुस्तक को उसने कितने रुपए में खरीदा था? 20 रुपए में। जब 20 रुपए में खरीदा और उसको बेचा कितने? 24 रुपए में, तो उसको लाभ प्राप्त हुआ। समझ में आया? इसको अगर आप मान लीजिए दूसरा वाला खंड मानते हैं, ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि x प्लस 120 को 0 के बराबर क्यों नहीं माना, तो x प्लस 120 बराबर 0 मानेंगे, तब क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस 120। एक तो यह ऋणात्मक मान के कारण नहीं मान्य होगा, और दूसरा पुस्तक को 120 रुपया में अगर खरीद करके सिर्फ 24 रुपये में बेचेगा तो लाभ कहां उसको होगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए x की वैल्यू माइनस 120 तो संभव हो ही नहीं सकती। सिर्फ क्या होगा? x का मान 20। यानी कि विक्रेता ने, पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक को कितने रुपए में खरीदा था? 20 रुपए में, और बेचा कितने में? 24 रुपए में, ठीक है ना? चलो नोट करो फटाफट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? एक व्यक्ति है, आप लोग किताब में देखिएगा, उसमें क्या कहा है कि एक व्यक्ति है जो कुछ रुपए में नौकरी शुरू करता है ना, नौकरी करता है कुछ रुपए में, और हर वर्ष यानी प्रति वर्ष उसके वेतन में कुछ न कुछ वृद्धि होती है। 4 वर्ष में वह 2200 यानी 2200 रुपये, और 15 वर्ष में वो 2750 रुपये पाता है, ठीक है ना? तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था, और उसके वेतन में प्रति वर्ष जो वृद्धि हो रही थी वह कितना है, ठीक है? तो देखो, मानेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना व्यक्ति की, या सिर्फ लिखते हैं माना प्रारंभिक वेतन, जो व्यक्ति रहा उसका प्रारंभिक वेतन, ठीक है? प्रारंभिक वेतन कितना रुपए? x रुपए। यानी जितने रुपए से उसने कार्य करना शुरू किया था, नौकरी शुरू की थी जितने रुपए से, उस वक्त उसका प्रारंभिक वेतन हम लोग कितना मान रहे हैं? x रुपए। और हर वर्ष मतलब हर साल उसका कुछ न कुछ वेतन में वृद्धि होता है, हर साल उसके वेतन में कुछ न कुछ रुपए का इजाफा होता है, वृद्धि होता मतलब उसका वेतन बढ़ा दिया जाता है। तो हम मानते हैं कि वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि जो प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है, उसको हम मान रहे हैं y रुपए। कितना रुपए? तो व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन x रुपए प्रति वर्ष, ठीक है ना? और प्रति वर्ष जो वृद्धि की जा रही है उसके वेतन में वो कितना है? y रुपए। अब देखो प्रथम शर्त में उसने क्या कहा है? प्रथम शर्त से उसने कहा है 4 वर्ष बाद। कितना कहा है? 4 वर्ष बाद उसका वेतन, किसका वेतन? व्यक्ति का वेतन कितना रुपए? 2200 रुपये, यानी कि 2200 रुपये। अब देखो 4 वर्ष बाद उसका इतना वेतन हो जाता है। अब इन 4 वर्षों में देखो जो प्रारंभिक वेतन है वह तो मिलेगा ही मिलेगा, और 4 वर्ष का अतिरिक्त वेतन जो उसके
वेतन में वृद्धि हुआ है वो भी उसको मिलेगा। तो 4 वर्ष में जो नियत यानी प्रारंभिक वेतन है x, वो तो मिलेगा ही, ठीक है ना, वो तो मिलेगा ही। और क्या मिलेगा, प्रत्येक साल वृद्धि होती है कितने रुपए की, y, यानी 1 साल ड्यूटी करता है तो 1 y रुपए की वृद्धि होगी, 2 साल में 2 y, 3 साल में, 4 साल में, 15 साल में, 20 साल में। तो ये प्रारंभिक वेतन x जो उसको मिलेगा ही मिलेगा, और प्रति वर्ष जो वृद्धि हो रही है y रुपए की, 4 साल उसने मेहनत किया है या 4 साल उसने ड्यूटी किया है तो कितना होगा, 4y बराबर 2200। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया। चलो दूसरे शर्त से अब देखिए, दूसरे शर्त में उन्होंने कितने 15 वर्ष बाद, उसी व्यक्ति का 15 वर्ष बाद जो उसका वेतन है वो कितना हो जाता है बाबू, 2750 रुपया। कितने साल बाद, 15 साल बाद। तो 15 वर्ष में भी क्या है, जहां से वेतन प्रारंभ किया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी x उसको मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस 15 वर्ष का अतिरिक्त वेतन उसको मिलेगा। हर साल y रुपए की वृद्धि हो रही है, 1 साल में 1 y, 2 साल में 2 y, 3 साल में 4 साल में, तो 15 साल में 15 y बराबर कितना, 2750। और ये है आपका समीकरण नंबर 2। बस अब आपको करना क्या है, इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर लेना है। देखो x वाला पद बराबर है, सीधे आप घटा दीजिए, समीकरण 2 में से 1 को घटा लो, चाहे 1 में से 2 को घटा लो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लिखते हैं इसको, समीकरण 2 माइनस 1 से, यानी समीकरण 2 में से 1 को क्या कर रहे हैं, घटाएंगे। तो 2 ये है ना, और समीकरण 1 है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, x में से x को घटाएंगे 0, और 15y में से 4y को घटा देंगे 11y बराबर 2750 में से 2200 घटा देंगे 500, होगा कि नहीं होगा। 11 को पक्षांतर कर दो, y बराबर 550 की बटा 11, 11 पचे, यानी y बराबर कितना, यानी कि व्यक्ति के वेतन में प्रति वर्ष कितने रुपए की वृद्धि की जाती थी, 50 रुपए की, ठीक है ना। अब y की इस मान को हम लोग समीकरण 1 में चाहे 2 में रख लेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 50 प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ये दिख रहा है x प्लस 4y बराबर 2200, x प्लस 4y, y की वैल्यू 50 बराबर कितना, ठीक है ना, x प्लस कितना हो जाएगा, 5 चौक के 20, यानी 200 बराबर 2200, x बराबर 2200 प्लस 200 इधर लाइए माइनस 200, x बराबर 2200 में से 200 घटा लीजिए, यानी कि उस व्यक्ति ने प्रारंभिक वेतन कितने रुपए से प्रारंभ किया था, ठीक है ना। तो व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन कितना आ गया, प्रारंभिक वेतन जितने रुपए से उसने नौकरी करना शुरू किया था वो कितना आ गया बच्चों, 2000 रुपए, ठीक है ना। और उसके वेतन में वार्षिक वृद्धि कितनी हो रही थी, यानी प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में कितने रुपए की बढ़ोतरी की जाती थी, 50 रुपए का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट, यानी एक पैकेट है जिसमें कितना मेवा है, 700 ग्राम मेवा है, और उस पैकेट की जो लागत आती है वो 72 रुपए है। कुल लागत कितनी आती है, 72 रुपए है। अब उसमें जो मेवा है उस वह 2 सामग्रियों से मिलकर बना है, जिसमें कुछ काजू की गिरी है और शेष किशमिश है, यानी काजू और किशमिश दोनों को मिला करके एक पैकेट क्या बनाया गया है, मेवा बनाया गया है, जिसका द्रव्यमान 700 ग्राम है, और उसकी कुल लागत कितनी है बच्चों, 72 रुपए है, ठीक है ना। यदि काजू गिरी का भाव, यानी काजू गिरी जो है उसका भाव, उसका रेट 96 रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम काजू गिरी का जो दाम है, मूल्य है वो 96 रुपए है, ठीक है ना। वहीं किशमिश का भाव 112 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो ज्ञात करिए कि उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है, यानी कि हमको ये बताना है कि उस पैकेट के भीतर कितना ग्राम काजू गिरी है और कितना ग्राम किशमिश है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले मानेंगे क्या, मान लीजिए काजू गिरी, काजू की मात्रा ऐसे लिख देते हैं, काजू की मात्रा
x ग्राम है। क्या है बच्चों? x ग्राम है। ठीक, तथा किशमिश है, किशमिश की मात्रा कितना? y ग्राम है। और आपको मालूम है एक पैकेट में कुल कितना, कुल मेवे की मात्रा 700 ग्राम। तो यहां से आपको मिलेगा कुल, एक पैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, एक पैकेट में कुल जो मेवा है वो कितना है बच्चों? 700 ग्राम है। 700 ग्राम है, यानी जो मेवा बना है वो दोनों से, काजू और किशमिश दोनों के मिलने से बना है। यानी कुछ काजू और कुछ किशमिश को मिला दिया तो 700 ग्राम मेवा बन गया। यानी कि काजू x में क्या कहते हैं, किशमिश y, दोनों को मिला दिया तो कितना? ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। बस अब दूसरे समीकरण का तलाश है, मिल जाए वो भी, दोनों को हल कर लो, x और y का मान निकाल लो। चलिए देखते हैं। अब देखो बाबू, अगर काजू की मात्रा x किलोग्राम है, सॉरी x ग्राम है। अब आपसे कहा गया है कि काजू का जो भाव है, काजू का भाव जो है वो कितना है? 96 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम का दाम 96 रुपया है। तो x ग्राम का दाम कितना होगा? x ग्राम काजू के गिरी का मूल्य, दाम या मूल्य या कीमत लिख लो, ठीक है ना। x ग्राम जो काजू है उसका दाम कितना होगा? 1 किलोग्राम का दाम 96 रुपए, ठीक है ना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? हाँ, 1000 ग्राम का दाम 96 रुपए। तो 1 ग्राम का दाम कितना होगा? 96 बटा 1000। 1000 मतलब 1 किलोग्राम काजू का दाम 96 रुपए है, तो 1 ग्राम का दाम 96 बटा 1000। और x ग्राम का दाम कितना होगा? x का इधर गुणा करो, इधर गुणा करो, तो x ग्राम का दाम हो जाएगा 96x बटा 1000 रुपए, ठीक है ना। तो x ग्राम काजू के गिरी का जो दाम होगा वो कितना? 96x बटा 1000, ठीक है ना। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना। इसी प्रकार से y ग्राम किशमिश का दाम कितना होगा? 112 रुपया प्रति किलोग्राम किशमिश है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 112 y बटा कितना? 1000, इतना रुपए, ठीक है ना। और कुल लागत कितना आता है? एक पैकेट मेवा की लागत कितना रुपए है? 72 रुपए है। अब एक पैकेट मेवे की जो लागत 72 रुपए आ रही है, उसमें ये भी है, x ग्राम काजू का मूल्य भी है, y ग्राम किशमिश का भी मूल्य है। यानी कि 96x बटा 1000 यानी काजू का मूल्य प्लस 112 y बटा 1000 यानी किशमिश का मूल्य बराबर कितना? यहां से आपको दूसरा समीकरण मिलेगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर दोनों के हर समान है, जो कि 1000 है, अंश को जोड़ लेंगे, 96x प्लस 112, ठीक है ना, बराबर कितना? 72। ये 1000 का तिरछा से गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 72 गुणे 1000। समझ में आया? अच्छा, 96 और 112 दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा? 16। 16 6 का 96, 16 7 112। तो 16 96 और 112 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा, मतलब 16 में से होगा, मतलब कॉमन हो जाएगा। 16 कॉमन हो गया तो 16 6 के 96 यानी 6x प्लस 16 7 112 यानी 7y। बोलो बचा? 16 को पक्षांतर कर दो, 6x प्लस 7y बराबर 72 गुणे 1000 के बटे में कितना आ जाएगा? 16, ठीक है ना। अब इसको भाग करो, कट जाएगा। चलो, ये हो जाएगा 8 से काटो, 8 दूना 16 और ये 8 नवा 72 यानी 9 गुणे 1000 बटा 2, ये 2 से 1000 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 500। यहां नीचे दिख रहा है क्या शिवम? 6x प्लस 7y बराबर 9 गुणे 500, 9 पचे 4500। लो जी, ये मिल गया आपको दूसरा समीकरण, ठीक है। समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे हम लोग? हल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहां से हम लोग x का मान y के पदों में निकाल लें क्या?
ठीक है ना, या मत निकालो, रहने दो, कोई बराबर कर लो। ये 7y, y वाला पद बराबर कर लो, ठीक है ना, समझ में आ रहा। y का गुणांक यहाँ 7 है, इस 7 का आप समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए तो y वाला पद क्या होगा, बराबर, घटा लीजिएगा, सीधे मामला फिट हो जाएगा। तो समीकरण 1 में y वाला पद बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो आप चाहो तो लिख लीजिए समीकरण 1 में 7 से, और समीकरण 2 में किससे, y का गुणांक यहाँ कितना है, तो इसमें 1 से गुणा कर लो, ठीक है ना। चलो मैं लिख ही देता हूं, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा क्यों कर रहे हैं, y वाला पद बराबर करने के लिए। तो 7 से इसमें गुणा करोगे, 7 का x में, 7 का y में, और 7 सते, ठीक है ना, 4900 आ गया। और इधर 1 से गुणा करोगे तो वैसा ही रहेगा, 6 एकम 6x प्लस 7 एकम 7y बराबर 4500। ये आप चाहो तो कह लीजिए समीकरण नंबर 3 और इसको कह लो समीकरण नंबर 4। अब y वाला पद बराबर हो गया, घटा लीजिए समीकरण 3 माइनस 4 से, घटा लीजिए समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस है वो, जो प्लस है वो, जो प्लस है वो, प्लस 7y माइनस 7y घट के 0, मतलब कट गया। बोलो 7x में से 6x घटा लो 1x, और 4900 में से 4500 घटा लो 400। x क्या माने थे हम लोग, यानी x बराबर 400 ग्राम, यानी काजू कितना मिल गया, अतः मेवा में जो काजू है उसकी मात्रा x बराबर 400 ग्राम। समझ में आया बाबू, कुल टोटल 700 ग्राम था, तो 400 ग्राम अगर काजू है तो किशमिश कितना होगा, बोलो, ठीक है। किशमिश की मात्रा y बराबर 700 में से 400 घटा दीजिएगा, कितना जाएगा, 300 ग्राम। मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं है, और आसान है कि नहीं है, थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट है, यहां पर ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाएगा, नोट करो।